नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो एंड फैक्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अनोखी क्षमताओं वाले लोगों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए। आप तो हल्क को जानते ही होंगे। इसके शरीर में जब गामा रेडिएशन की एक्सप्लोजर हुई थी तब उसे हल्क की शक्ति मिली थी। स्पाइडरमैन मूवी में जब उसे स्पाइडर बाइट करता है तब उसे स्पाइडरमैन की शक्तियाँ मिलती हैं। और अगर आप यह सोचते हो कि यह सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है तब आप गलत हो। यह वीडियो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सर पे चोट लगना, बीमारी होना, बुखार होना, बिजली का तार शरीर पर गिरना, ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद लोगों को कई तरह के सुपर पावर्स मिले हैं, जिससे वो ऐसे ऐसे कामों को कर पाने लगे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। निकोलाई क्रैगलाइचेंको, जी हाँ, यही इसका नाम है। द रियल लाइफ मैग्नेटो। एक्समैन में आपने मैग्नेटो को कुछ देखा ही होगा, जिसका शरीर मैग्नेटिक होता है और वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साल 2014 में 12 साल का लड़का जिसका नाम है निकोलाई क्रैगलाइचिंको, इसका लास्ट नेम फिर से नहीं लेने वाला, वो स्कूल से घर आ रहा था। तब वो एक पोल के सहारे इस पोज में खड़ा हुआ, एक बुक को निकालने के लिए। वो जो स्ट्रीट लैम्प पोल था वो अनफॉर्चुनेटली फॉल्ट ही था, इसलिए बहुत ज़ोर से उन्हें बिजली का झटका लगा। फिर वही टिपिकल हॉस्पिटल में ले जाना और उसे होश में लाना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब हुआ। जब वो हॉस्पिटल बेड से छूटा तब उसने पहली बार एक चम्मच को उठाया, वो उसके चमड़े से छूट ही नहीं रही थी। फिर कुछ ऐसा सीन दिखा, ज़्यादातर चीज़ें, इवन स्टील की चीज़ें, उनके शरीर से चिपक जा रही थी। और जैसा कि आप जानते हो, आपका चम्मच जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, उसमें कुछ मात्रा में लोहा यानी आयरन होता है। आयरन और क्रोमियम मिला के स्टील बनता है, और शायद इसलिए लोहे की चीज़ों के साथ साथ स्टेनलेस स्टील भी इनके शरीर में चिपक जा रही थी। जब इस लड़के की कहानी पॉपुलर होना शुरू हुई तब बड़े बड़े न्यूज़ कंपनीज जैसे डेली मेल और बीबीसी ने भी इस लड़के के बारे में रिपोर्ट किया। साइंटिस्ट ने इनके शरीर को स्टडी करना चाहा पर कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूट होने से, बिजली की शॉक लगने से किसी को सुपर पावर थोड़ी ना मिलता है। नॉर्मल इंसान की तो मौत हो जाएगी, 1 सेकंड में वो मर जाएगा। पर कुछ अननोन्स रीज़न के चलते इन्हें किसी तरह से मैग्नेटिक शक्तियाँ मिल गई। निकोलाई ने यह कहा कि कुदरत ने इन्हें जो गिफ्ट दिया है वो इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और बड़े होकर यह एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं सोता। थाई नॉक, जी हाँ, जी साइलेंट है। साल 1976 में एक 34 साल का इंसान जिसका नाम थाई नॉक, उनको बहुत तेज बुखार हुई, पर कुछ दिन बाद उनकी बुखार पूरी तरह से ठीक हो गई। और ठीक होने के साथ साथ इन्हें एक अजीब सी एबिलिटी भी मिल गई। थाई ने यह नोटिस किया कि इनको रात में नींद ही नहीं आती, पर यह एक दिन के लिए नहीं था। आपको यह जान के हैरानी होगी कि उस दिन से लेकर आज तक यह सोए नहीं है। दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने थाई के घर पे विजिट किया है, यह जानने के लिए कि यह सच बोल रहे हैं कि नहीं, कि ये बिना सोए कैसे रह लेते हैं। वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह एक्चुअल में नहीं सोते हैं और यह कोई झूठ नहीं है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि इनका शरीर बिना सोए कैसे जिंदा रह लेता है। उन वैज्ञानिकों ने इन पर बहुत सारे अलर्टनेस का एक्सपेरिमेंट किया था और यह सब में पास हुए। इसका मतलब यह हमेशा अलर्ट स्टेट में रहते हैं। मतलब इनकी नहीं सोने वाली बात आखिरकार एकदम सच साबित हुई। यह सोते तो नहीं है, मतलब यह अपने खाली समय को काम में लगा देते हैं, जो इनको पैसों के मामले में यानी फाइनेंशियली इनको मदद तो करता है। इनका कहना है कि नहीं सोना कोई मज़ेदार सुपर पावर नहीं है। ये कहते हैं कि ये बिना सोए नॉर्मल रह तो लेते हैं, मगर इनसाइड वो खोखला फील करते हैं। इन्होंने एक बार यह कहा था कि आई फील लाइक ए प्लांट विदाउट वाटर। उन्होंने यह कहा कि मैं 30 साल से भी ज़्यादा साल से सोया नहीं हूँ, पर मैं अब यह हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए। बट मैं तो अभी सो के उठा हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर से नींद ले सकता। मार खाया, पिटाया और बन गया जीनियस। जैसन पैगेट। एक रात जैसन वॉशिंगटन के कैरियो के बार से बाहर निकले
तब दो बदमाशों के एक ग्रुप ने उनको बहुत मारा और उनका पर्स, घड़ी सब लूट लिया। उसके बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाए। उस रात वो नॉर्मल पेशेंट की तरह सो गए और अगले दिन जब वो उठे, जब वो दीवार की तरफ देख रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे जियोमेट्रिकल्स पैटर्न दिखने लगे। हर चीज़ के शेप को वो एक पैटर्न में देखते थे। उनके दिमाग में अलग अलग शेप्स भी आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और जो जियोमेट्रिकल्स पैटर्न उनके दिमाग में थे वो उन्हें ड्रॉ करने लगे, यानी पेपर पर बनाने लगे, बिल्कुल एजेंट्स ऑफ शील्ड्स के कोल्सन की तरह। और वो कुछ ऐसी ड्राइंग्स कागज़ पर बनाने लगे। और आपको यकीन नहीं होगा, ये कोई सीजी यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है, असली ड्राइंग है जो जैसन ने अपने हाथों से बनाई है। डॉक्टर्स को बाद में यह पता चला, इनके दिमाग की वो पार्ट जो हर चीज़ को अलग अलग देखने में मदद करती है, वो पार्ट जब इनको पीटा गया था डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए इनको हर चीज़ जुड़ी हुई दिखती थी। और ब्रेन की एक पार्ट होती है जिसे पैरेटल लोब कहते हैं, जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। जो इनके इस पार्ट में इंक्रीज्ड एक्टिविटी पाया गया, मतलब जोड़ के चलते एक तरह से यह पार्ट और भी सक्रिय हो गया था और इसी के चलते इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई। इस घटना से पहले वो मैथमेटिक्स में एकदम लुल थे, पर मार खाने वाले दिन के बाद एक जीनियस बन गए। यह क्या हुआ, कैसे हुआ, यह तो वैज्ञानिकों को नहीं पता, पर एक श्योर बात जो कि एक फैक्ट है कि उस घटना के बाद आज तक वो उस कैरियर के बारे में नहीं गए। पर एक बात, क्या मेरी मैथमेटिकल स्किल एक बम से स्ट्रॉन्ग हो सकती है? मैं जा रहा हूँ अपना माथा ठोकने, मुझे रोकना मत। इंसान पर बिजली गिरा एंड आफ्टर दैट मिरेकल हैपेंस। एडविन रॉबिन्सन एक बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट को फेस किए। उस एक्सीडेंट के चलते इनके देखने की शक्ति कम हो गई, मतलब यह लगभग अंधे हो गए। और साथ ही साथ इनके सुनने की शक्ति भी कम ही हो गई थी। सुनने के लिए इन्हें हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती थी। एक बार ये कहीं पब्लिक में पेड़ के नीचे बैठे थे। ये तो ठीक से देख नहीं पाते थे, तो उनके एक फैमिली मेम्बर ने कहा, आप यहीं इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं अपना काम करके थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश आ गई और वो पेड़ के नीचे ही बैठे रहे और ज़ोर से बिजली कड़की। जिसका डर था वही हुआ। बिजली ने उनके शरीर को छू दिया, मतलब उस एरिया में बिजली गिर गई। वो एक सेकंड में बेहोश हो गए। उनका एक हियरिंग हेड भी जल गया था और उनके माथे के पीछे की एरिया भी जल गई थी, पर लकीली उनकी जान बच गई। कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि इनकी जान तो बची, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जान बच गई। मतलब जब हॉस्पिटल में इन्हें होश आया, तब इन्होंने यह देखा, जी हाँ देखा, कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मतलब इनके देखने की शक्ति वापस आ गई। और सोने पे सुहागा यह हुआ कि इन्हें आवाज़ें भी पूरी तरह से सुनाई दे रही थी, वो भी बिना हियरिंग एड के। कंक्लूज़न तो यही निकला कि उस बिजली ने इनकी आंखें और कान को ठीक कर दिया। पर यह आखिर संभव कैसे हो सकता है? इट्स स्टिल अननोन। दुनिया का सबसे तेज़ दिमाग और याददाश्त, डैनियल टैमेड। डैनियल टैमेड जब महज 3 साल के बच्चे थे, तब इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग एक दौरा पड़ा था। और उस दौरे के बाद से घर के लोगों ने यह नोटिस किया कि डैनियल अपने आप ही मैथमेटिकल इक्वेशंस और बाकी लॉजिकल चीज़ें जिनमें बहुत तेज़ हो गए। मतलब क्लास 1 में रहते हुए भी उनका दिमाग क्लास 10 के मैथमेटिकल्स को बनाने के काबिल बन गया था। और यह सब तब से शुरू हुआ जब यह सिर्फ 3 साल के थे, क्योंकि जब इन्हें 3 साल की उम्र में दौरा पड़ा, उसके बाद ही यह अजीब चीज़ों को करना शुरू किए। डैनियल जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने यह पाया कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी अपने दिमाग में सॉल्व कर ले रहे थे। जब डैनियल 20 साल के हुए, तब इनकी पावर और भी बढ़ गई और ये मेमोरी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे। बेशक वो हर कॉम्पिटिशन को जीत कर आते थे। यह किसी भी भाषा को एक हफ्ते में सीख लेते हैं। जब ये 25 साल के हुए, डॉक्टर्स को यह पता चला कि इन्हें सेवेंट सिंड्रोम है, जो कि एक ऐसी मेंटल कंडीशन है
जिसके चलते आपकी इंटेलिजेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। सेवेंट सिंड्रोम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पर डैनियल के केस में अलग बात यह है कि इन्होंने कुछ पर्सनल सीक्रेट्स को भी बताया है। ये कहते हैं कि जैसे नंबर्स 1, 2, 3, इन नंबर्स को ये कलर्स के रूप में देखते हैं। जैसे नंबर 4 येलो है और नंबर 2 ग्रीन है, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब येलो और ग्रीन को सामने लाएंगे, तो ये एक थर्ड शेप बनाएगा जो कि है 8। टेड टॉक्स को तो आप जानते ही होंगे। उस स्टेज पर भी इन्होंने इसके बारे में बताया था। इसे मेंटल इमेजरी कहते हैं, मतलब बिना नंबर्स के मैथ्स। काफ़ी दिमाग से ऊपर जाने वाली और अजीब बात है। बुखार के बाद मिली शक्तियाँ। फ्रैंको मैग्नानी। फ्रैंको एक कुक थे और एक फर्नीचर मेकर थे। इटली से सैन फ्रांसिस्को वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट किए थे। कुछ दिन बीतने के बाद इनको एक बहुत तेज़ फीवर हुआ और दिमागी हालत डिसबैलेंस्ड होने लगी। जब ये बेड रेस्ट कर रहे थे, तब इनको बहुत विविड ड्रीम्स आने लगे, मतलब बहुत डिटेल वाले सपने। ऐसे सपने जो एकदम असली लगते हैं। इन्हें सपनों में असली दुनिया जैसी असली जगहें डिस्प्ले होती थी। पॉन्टिटू इटली, जहाँ पे ये अपना बचपन गुजारे थे और जहाँ पर ये 30 साल से कभी नहीं गए। इतने पुराने दृश्य इनके सपने में आने लगे। यह ऐसा था मानो बहुत पुरानी मेमोरी अचानक उभर कर आ रही थी। यह ज़िंदगी में आज तक कभी पेंट ब्रश नहीं उठाए थे, पर इन्हें अचानक पेंटिंग की अर्ज आने लगी। इनका हाथ ऑटोमेटिकली ही पेंट करने लगा। ये जो ड्राइंग्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वही ड्राइंग्स हैं। लेफ्ट तरफ असली पिक्चर्स हैं और राइट तरफ ड्राइंग्स हैं। और आप देख सकते हो जो पॉन्टिटो की असल पिक्चर्स हैं, उसी से यह ड्राइंग्स मेल खा रहे हैं। जिस जगह पर कोई 30 साल तक नहीं गया, उसी जगह का इतना डिटेल इमेज कोई कैसे बना सकता है। हर एक दीवार से लेकर हर एक पेड़ पौधों का फॉर्म, इतना डिटेल कोई कैसे याद रख सकता है, और वो भी अचानक एक बुखार के बाद, एक अर्ज के चलते। डॉक्टर्स आज तक नहीं समझ पाए इस बुखार के बाद अचानक से क्या हुआ। इसी अचानक से मिली हुई टैलेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया और आज इनकी शानदार पेंटिंग्स गैलरीज में दिखाया जाता है। अजीब बात यह है कि कुछ अजीब घटनाओं जैसे बुखार कि ऐसी चीज़ों के बाद ही लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों होती है। दोस्तों, अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।